शंकर जी द्वारा सती का दक्ष के घर जाने को अनुचित बताना। श्री महादेव जी बोले, मुनीश्वर नारद का यह वचन सुनकर दक्ष की पुत्री तथा शिव की भार्या सती ने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया और उन्होंने शिव जी से कहा। सती बोली, प्रभु, देव, महेश्वर, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे मन में तो न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। हम दोनों के वहां उपस्थित हो जाने पर वे निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। शिव जी बोले, प्रिय सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में भी मत लाओ। बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों ही एक समान हैं। यक्ष विद्याधरों के समक्ष वे अहंकारी दक्ष मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही वे यह महायज्ञ कर रहे हैं। सती, मैं यदि वहां जाऊंगा अथवा तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पिता हम दोनों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि ससुर के घर में अपनी प्रतिष्ठा हो तभी वहां जाना चाहिए। यदि वहां अपमान होता हो तब वहां का जाना मरने से भी बढ़कर होता है। दामाद ससुर के घर में परम आदर की अपेक्षा रखता है। ससुर को भी चाहिए कि वह उस दामाद का आदर करके अपने भवन में ले आए। वराननी ससुर को अपने दामाद के प्रति अनादर भाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष भावना रखने से घोर पाप उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दामाद के प्रति द्वेष न रखे। दामाद को भी अपने ससुर का किसी तरह का अप्रिय नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक में जाता है और कई 100 वर्षों तक वहां पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय, बिना बुलाए जहां कहीं भी जाना मृत्यु के तुल्य कहा गया है, फिर ससुराल में जाने की बात ही क्या। अतः इस समय मैं ससुर के घर नहीं जाऊंगा। वहां जाना प्रीतकारक नहीं होगा क्योंकि वे दक्ष प्रजापति हैं। सती, ससुर के स्नेह करने से रूप वृद्धि, प्रजा वृद्धि और धर्म वृद्धि भी होती है। और प्रिय, अनादर करने से सर्वथा हानि ही होती है। अतः सुरतमी, मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। वे प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी कहते रहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर तो वे विशेष रूप से ऐसा कहेंगे। ना बुलाना तथा दुर्वचन ये बातें ससुर के घर में सहनीय नहीं है। ससुर को चाहिए कि वह अपनी पुत्री के पति दामाद को आते हुए देखते ही उसके पास पहुंचकर यथाशक्ति उसकी पूजा करे, अन्यथा धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार के सम्मान की बात कही गई है, वहां अपमान पाने के लिए भला कौन बुद्धिमान जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेशानी, मुझे क्षमा करो। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं है। सती बोली, प्रभु, आपने जो कुछ कहा वह सत्य ही है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। किंतु हो सकता है कि वहां जाने पर वे आपका सम्मान करें। शिव जी बोले, तुम्हारे पिता वैसे नहीं हैं जो कि बिना निमंत्रण के वहां जाने पर वे सभा के मध्य में हम दोनों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। मेरे नाम के स्मरण मात्र से ही वे दिन रात मेरी निंदा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे मेरा सम्मान करेंगे, ये तुम्हारी दुर्बुद्धि है।
सती बोली, महादेव आप जाएं अथवा ना जाएं, आपकी जो इच्छा हो कीजिए, किंतु महेश्वर मैं वहां जाऊंगी, अतः आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है, जहां असामान्य लोग बुलाए जाते हैं और पूजित होते हैं, तब वहां सामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य रख सकता है। महेश्वर किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है। अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं होती है, अतः मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी। इसके लिए आप अनुमति दीजिए। वहां मेरे जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वे मूढ़ बुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे तो मैं उसी समय उनके महायज्ञ का निसंदेह विध्वंस कर डालूंगी। शिव जी बोली, सती उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं सच कहता हूं कि वहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरी असह्य निंदा करेंगे। उसे सुनकर अपने प्राणों को छोड़ दोगी, उसका तुम क्या कर लोगी? सती बोली, महादेव मैं आपसे सच सच कह दे रही हूं कि अपने पिता के घर अवश्य ही जाऊंगी। इसके लिए आप आज्ञा दें अथवा ना दें। शिव जी बोले, मेरे वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता के घर जाने की बात क्यों कह रही हो? वहां जाने का क्या प्रयोजन है? इसे सही और स्पष्ट रूप से बता दो, तब मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा। जिन दुरात्माओं को अनादर का कोई भय नहीं रहता, वे ही उन स्थानों पर जाते हैं जहां अपमान की संभावना रहती है। सती, सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वाले के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई वह पूजा नहीं कही जाती। मेरी निंदा सुनने में यदि तुम्हें सुख ना मिलता तो मेरे निंदक के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो? सती बोली, शंभु आपकी निंदा सुनने में मुझे कोई सुख नहीं है। उस निंदा को सुनने की मेरी अभिलाषा भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं वहां जाना चाहती हूँ। महिषा, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़ अन्य सभी देवताओं को बुलाकर महायज्ञ आरंभ किया, उसी समय आपका अपमान हो गया और उसे प्रजा देख भी रही है। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस महायज्ञ को संपन्न कर लेते हैं तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर आपको आहुति नहीं देगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए या ना दीजिए, मैं वहां अवश्य जाऊंगी और वहां या तो आपके लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी अथवा यज्ञ का नाश कर डालूंगी।